तो क्या आप सबकी लड़ाई भी इंडियन स्टेट के खिलाफ है? क्या भारत के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हो? तो आईएसआई और इंडियन नेशनल कांग्रेस में फर्क क्या है? आईएसआईएस और आप में फर्क क्या है? अगर भारत के खिलाफ आपकी लड़ाई है तो ये कैसी लड़ाई है? और आपके नेता प्रतिपक्ष अगर इस तरह की बात करते हैं तो कई सवाल खड़े करते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुषमा स्वराज जी और दोस्तों, इस मोदी चाचा की गुलाम की बात सुनो और इसको अपने तरीके में जवाब दो जो इसने बात बोली है। पहले वीडियो देखो। तो क्या आप सबकी लड़ाई भी इंडियन स्टेट के खिलाफ है? क्या भारत के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हो? तो आईएसआई और इंडियन नेशनल कांग्रेस में फर्क क्या है? आईएसआईएस और आप में फर्क क्या है? अगर भारत के खिलाफ आपकी लड़ाई है तो ये कैसी लड़ाई है? और आपके नेता प्रतिपक्ष अगर इस तरह की बात करते हैं तो कई सवाल खड़े करते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुषमा स्वराज जी और अरुण जी भी थे। निशिकांत जी, मैं उस समय हम लोग सांसद भी थे। क्या नहीं हम करते, हम सहयोग करते थे सत्ता दल का बिल पास कराने से लेकर बाकी चर्चाओं में भाग लेने तक। और एक बार जब चर्चा हुई, अरुण जी ने उस पर बात कही तो प्रणब मुखर्जी ने कहा, क्या कहा? भाषण के दौरान वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने भाजपा के नेता से एक सूक्ष्म कानूनी बिंदु को स्पष्ट करने का अनुरोध किया और बाद में अरुण जेटली जी, सुषमा जी और अडवाणी जी ने मिलकर उस प्रस्ताव को तैयार करके सत्ता पक्ष की मदद की। ये हम लोग विपक्ष में थे, देश हित में काम करते थे और कोई बिल सरकारी कामकाज को रुकने नहीं देते थे। अटल जी का समय हो या उसके बाद का समय। पेंशन फंड में हाँ बिल्कुल कम्युनिस्ट आपके खिलाफ हुए, लेकिन हमने फिर भी देश के हित में पेंशन फंड के टाइम पे आपके साथ चले। यही नहीं, आप महिला शक्ति की आप कहते हो कि महिलाओं के बारे में हमने ठीक नहीं कहा। आज चेयर पे भी महिला बैठी है। मैं पूरे सम्मान के साथ आपके सामने कहना चाहता हूं, इस देश की महिलाओं को धुएं से मुक्त करने के लिए रसोई गैस का सिलेंडर 13 करोड़ दिए तो नरेंद्र मोदी ने दिए। 10 करोड़ शौचालय बनाए तो मोदी सरकार ने बनाए और 13 करोड़ घरों को नल से जल देने का काम किया तो मोदी सरकार ने किया। यही नहीं, 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 लाख का इलाज, प्रमुखता बहनों को 4 करोड़ पक्के मकान, तो उसमें 75% बहनों को दिया। मुद्रा योजना में भी बहनों को सबसे बड़ा लाभ दिया और अब 33% आरक्षण पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा तक किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। और नरेंद्र मोदी जी के घिराव के लिए षड्यंत्र किसने रचा? मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन से पूछना चाहता हूँ, चुना किसको? अरे पहले आप जाकर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो गए, जो देश का नामो निशान मिटाना चाहते थे उनके साथ राहुल गांधी जाकर खड़े हो गए। और जो बोटी बोटी नोचने की बात प्रधानमंत्री की करता था, उसकी जिम्मेदारी आपने यहाँ पे लगा दी। महिला सांसदों को बताओ कि कैसे जाना है प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास, कैसे जाना है। ये बोटी बोटी नोचने वाले सांसद को आपने ये कहने पे लगा दिया कि कैसे करना है। नहीं कहा कि बोटी बोटी नोचना, आपका ही सांसद है। अरे महिलाओं के बारे में क्या प्रियंका जी आई थी यहां तक? राहुल जी पिटीशन पे साइन नहीं करते, रेजोल्यूशन पे साइन नहीं करते, प्रियंका जी करती नहीं, लेकिन आप सब लोगों को गल में कूदने के लिए बोलते हैं, बलि का बकरा बनाते हैं। आपको जो व्यक्ति बोलने का अवसर देता हूं बिरला जी, उसके खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव लाते हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? सर यही नहीं, इनको लोकतंत्र की बात करते थे। माननीय सभापति जी, ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने और क्रॉस रोड्स नेहरू जी का एक कार्टून बना दिया, उसके लिए पूरा फ्रीडम ऑफ प्रेस को चेंज कर दिया, कानून बदल दिया, संविधान संशोधन ले आए। 1975 में तो संविधान की हत्या कर दी, सारी डिटेल है। अगर देश में आर्टिकल 356 का किसी ने दुरुपयोग किया है, 90 से ज्यादा सरकारों को बगैर किसी कसूर के गिराने का काम किया, तो उनका नाम है कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने उसका दुरुपयोग किया है। आज डीएमके वाले उनके साथ बैठे, करुणानिधि की सरकार उन्होंने गिराई। आज कम्युनिस्ट बैठे, आपकी सरकार उन्होंने गिराई। अरे मुस्लिम लीग की आज आप बात करते हो, मुस्लिम लीग वाले उस समय मावलंकर जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। आज राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी मुस्लिम लीग के कारण और उनकी पार्टी जो आज यहाँ पर है, उस सोच वालों के साथ, उनके साथ मिलकर ही चुनाव जीत पाते हैं वायनाड से जाते। ये तो मजबूरी इनकी बन गई। मैं कहना चाहता हूं, लोकतंत्र की कुर्सी पर बैठना आसान, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा को बनाए रखना बहुत मुश्किल है। सदन की गरिमा आवाज से नहीं, आचरण से बनती है। और मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने सदन को
चलने नहीं दिया आज वो सदन को बचाने की बात करते हैं, जिन्होंने नियम तोड़ा आज नियम सिखाने की बात करते हैं, जिन्होंने देश को डराया धमकाया आज वो लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। देश सब देख रहा है। सर, दिस मोशन इज नॉट अगेंस्ट द स्पीकर, दिस मोशन इज अगेंस्ट डिसिप्लिन, दिस मोशन इज अगेंस्ट प्रोसीजर, दिस मोशन इज अगेंस्ट इक्वालिटी, दिस मोशन इज अगेंस्ट वन पर्सन, not against one person. This motion is against the idea that parliament must function. The country must decide who stands with parliament and who stands with disruption. मैं कुछ बातें यहाँ पर और आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। ये जो विपक्ष कह रहा था कि केवल उनकी बातों को डिलीट किया गया, मैं अपनी स्पीच को लाया, बहुत महत्वपूर्ण विषय पे स्पीच है और उस स्पीच पे 11 लाइनें मेरी काटी गई। हमने तो ये नहीं कहा कि मेरे साथ भेदभाव हुआ, बाकी अन्य सांसद निशिकांत जी आपकी भी कटती हो, बाकी संजय भाई की भी इनकी कटती हो। अगर कटती है तो जो स्पीकर को ठीक लगता है, चेयर पे बैठे को ठीक लगता है, वो कटती है। लेकिन आप ये कहना कि पक्षपात किया, नहीं, बिल्कुल पक्षपात नहीं किया। यही नहीं, अगर आपकी संख्या बल कम है उसके बावजूद 56% टाइम विपक्ष को बोलने का मौका दिया, ये भी ओम बिरला जी ने दिया है। निष्पक्षता की बातें और भी बहुत हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका काम केवल आरोप लगाना है, फिर माफी मांगना है, और वो माफी मैन राहुल गांधी जी यहां पर नहीं। माफी मैन ने कहा कब माफी मांगी, आरएसएस पर झूठे आरोप लगाए तो माफी मांगी, गांधी असैसिनेशन केस की बात करो तो माफी मांगी, चीन के मुद्दे पे तो माफी मांगी, मोदी सरनेम पे माफी मांगी, चौकीदारों से माफी मांगी, जब देखो राफेल पे तो माफी मांगी। अरे इस अविश्वास प्रस्ताव पर भी जिस तरह से आपने सावरकर जी के मुद्दे पे भी माफी मांगी, आज जब अविश्वास प्रस्ताव भी औंधे मुंह गिरेगा तो श्रीमान राहुल गांधी को एक बार फिर माफी मांगनी पड़ेगी, ये माफी मैन को माफी बनाने के लिए। ये टूल किट जो आपको मिलती है सौरभ से और अंकल सैम से, ये आपका काम केवल हिंदुस्तान को दुनिया भर में बदनाम करने का हो गया। लेकिन नियत बुरी हो तो वक्त लेता है मुंह फेर, नियत बुरी हो तो वक्त लेता है मुंह फेर, हर एजेंडा हो जाता है ढेर और कहने को आए बड़े बब्बर शेर। कहां के बब्बर शेर? राहुल गांधी जी का एजेंडा देखिए, ये बार बार गोल पोस्ट चेंज करते हैं अध्यक्ष मोदी। कभी कहते हैं चौकीदार चोर है, कभी कहते हैं इलेक्शन कमीशन में खोट है, कभी राफेल का मुद्दा लाते हैं, कभी पेगासस का लाते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी स्पीकर पर आरोप लगाते हैं। अब जब इस पे कल चर्चा होनी थी तो इन्होंने पूरा सदन नहीं चलने दिया। क्यों नहीं चलने दिया? क्योंकि कल कहते थे हमें विदेश नीति पर लाना है, जब विदेश नीति की बात आएगी तो कहे हमें इलेक्शन कमीशन पे आना है। मूल बात यह है, इनको चर्चा से भागना है, झूठे आरोप लगाने हैं, केवल सुर्खियों में बने रहना है और इन्हें कुछ नहीं करना है। ये इन्होंने अपने नेताओं के साथ क्या किया? नरसिम्हा राव जी का उदाहरण देखिए, देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी से आते थे, अटल जी ने पूरा मान सम्मान दिया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद और उनके जीते जीते भी सोनिया गांधी जी हुए कांग्रेस पार्टी, उनको जितना अपमानित करने का काम किया वो कांग्रेस पार्टी ने नरसिम्हा राव के साथ किया। सीताराम केसरी जी की लुंगी धोती खोलने का काम किसने किया? इन्होंने किया अपने पार्टी के नेता के साथ। देख चुके हैं दोस्तों, क्या अभी इस टाइम पे जो हो रहा है वो भी सही हो रहा है? ये लोग जड़ी गड़े मुर्दे लोग उखाड़ते हैं। सब 1947 की बात, पिछली बात, अरे नया अभी का देखो ना, बहुत ही पुरानी बात खोदते हैं, उसी के चक्कर में बस वही सोचते हैं कि आज भी वही होगा। तो दोस्तों आप ही लोग सोचिए और इस बात में आप ही लोग बातेंगे। तो बस मैं इतना ही बोलूँगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।